दफ़ा गया था ना, मुझे नमाज का सबक नहीं आता था। कुरान पाक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा हुआ था, अच्छा लेकिन मेरी गलतियाँ थी। अच्छा, अभी नमाज ही ठीक नहीं है तो कब्र में हम क्या जवाब देंगे? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। अल्लाह की कुदरत है। ये सुने ज़रा, मैं खामोश होता हूँ फिर आपको सुनेगा सही तरह से। ये आपको ऐसे महसूस होगा जैसे पाइप से पानी निकल रहा हो, लेकिन इस जगह पे पाइप नहीं है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਤੂੰ ਸਿਰਨ ਵੈਲੀ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੋਢਿਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਕਰਾਤੀ। ਓਏ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। रात के हम यहाँ बटाकुंडी में रुके हुए थे, मक्का गेस्ट हाउस में। बहुत प्यारे 2-3 कमरे इनके इधर हैं, बाकी नीचे हैं। उसका रास्ता जो है वो दूसरी तरफ से आता है। बहुत ही प्यारे साफ़ सुथरे कमरे हैं। और ये रोड वाले जितने भी होटल हैं ना, नए नए बन रहे हैं, ये सारे बंद हैं, जितने भी होटल हैं। और सामने वो जो पता नहीं, मैंने शायद आपको शाम दिखाया या नहीं दिखाया, वो जो ऊपर है ना टॉप पे पहाड़ी, शाम को बादल आए थे तो बर्फ़बारी होने लगी थी। अभी देख रहा हूँ तो वो सारी सफ़ेद हो चुकी है। और अभी जो है वो हाथ मुंह धोते हैं। ये सामने लगा हुआ है नल, गीज़र बंद है, लकड़ी है नहीं इधर। वो लड़का रात का चला गया है। और अगर मेहमान ज़्यादा होते हैं तो वो इधर रहते हैं, अगर मेहमान कम होते हैं तो वो घरों को चले जाते हैं। तो हम सिर्फ 2 भाई थे, एक मुकामी था, उसने होटल जो है वो रेंट पे लिया हुआ है, वैसे कमरा जो है। आज जो है हमारा प्लान, हमने जाना है सबसे पहले यहाँ तकरीबन कोई किलोमीटर पीछे जाएंगे तो वहाँ से रास्ता जाता है लालाज़ार का। सबसे पहले हम लालाज़ार जाएंगे, उसके बाद जो है आगे हम बेसर की तरफ निकलेंगे। हो सकता है हम अगर लालाज़ार से थोड़ा जल्दी वापस आ गए, क्योंकि लालाज़ार में हमारा स्टे करने का कोई इरादा नहीं है, स्टे हमने बटाकुंडी में कर लिया है। तो फिर हम हो सकता है बाबूसर क्रॉस करके या तो चला 0 पॉइंट पे रुकें, या फिर हम आगे जाएंगे जगलोट पे दानदास के मुकाम पे। तो चलिए थोड़ी देर अपना सामान पैक करते हैं और फिर निकलते हैं। होटल से बटाकुंडी बाज़ार में वापस आ चुके हैं। ये बाज़ार का जो मेन पॉइंट है वहाँ पे पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट। इस साइड पे मेरे जो है वो लेफ़्ट साइड पे नीचे मेन बाज़ार है, और सामने उस तरफ जो सब्ज़ रंग वाला होटल है उस तरफ हम जाएंगे तो वहाँ से रास्ता जो है वो लालाज़ार की तरफ निकलेगा। सफ़र की दुआ से बाकायदा अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह पाक आज का हमारा जो सफ़र है उसे हमारे लिए खैर व आफ़ियत वाला बना दे। हमारे रास्ते में आने वाली हर मुश्किल परेशानी को हमसे दूर फरमा, और हमें इसी तरह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखते हुए अपनी दुनिया देखने का मौका अता करता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ से जो मेन होटल बने हुए हैं ना, होटल तो आगे बहुत ज़्यादा दूर तक बने हुए हैं, लेकिन खाने पीने वाले जितने भी रेस्टोरेंट हैं वो सारे इसी जगह पे हैं। वैसे तो ये जीपेबल ट्रैक है, लेकिन सुजुकी के लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम कल जिस जगह पे गए हैं ना, तो मेरे ख़्याल में ये लालाज़ार तो उतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि 6 किलोमीटर है टोटल, और मोटरसाइकिल बिल्कुल ठंडी ठंडी है सुबह सुबह भी।
ये देखें, यहाँ से आलू की पटाई जो है वो हो चुकी है, और सामने वाले जो खेत हैं वहाँ से आलू की पटाई अभी नहीं हुई। मुकामी लोग बता रहे थे कि इस साल जितना हमें नुकसान मटर की फसल से हुआ है ना, इतना पहले कभी नहीं हुआ। तो वो अपनी जगह पे रोना रो रहे थे, तो मैं उनको बोल रहा था कि पंजाब का जो किसान है ना वो भी मारा गया है, आप उनके बारे में भी थोड़ा जहन में रखें कि उनका क्या हाल हुआ है। ये जब से नई हुकूमत आई है मरियम नवाज़ वाली, पंजाब का किसान जो है वो ख़त्म हो गया है। नहीं नहीं, हले तो रहिंदा वा कोई 4 किलोमीटर रास्ता, और 4 हले तो 2.3 किलोमीटर कीता। होटल ही तो स्टार्ट होंदे आ। ये जो रास्ता है ना, ये मट्टी वाला, जब बारिश आती है ना तो फिर ये बहुत ज़्यादा काम ख़राब करता है। फिर बाइक ऐसे रास्ते से लेके जाना ऊपर बहुत मुश्किल होगा। दस 10,246 फुट की एलिवेशन है। अस्सलाम वालेकुम। आगे टॉप लालाजार मेडोज का आगे कितना है? बाइक नहीं जाती ऊपर, मुश्किल है। तो उधर टॉप पे भी ऐसे मेडो है या टॉप पे नहीं है? छोटी है। हरियाली बहुत कम हो गई है अभी, सीजन ऑफ हो गया। क्या नाम है आपका? क्या? मुख्तियार हुसैन। ये जो होता है ना खजां, ये ऊपर से नीचे की तरफ। ये जो दियार के दरख्त हैं इनके नहीं है, पड़तल है। अच्छा, ये पड़तल है। इनके रंग भी पीला पड़ता है कि नहीं? नहीं, अच्छा, ये सब्जी रहती है ऐसे ही, मतलब बर्फ हो जाती है इन पे। कभी सर्दियों में देखा है इनको ऐसे बर्फ से ढके हुए? दरख्त भी तो ढक जाते हैं बर्फ से, ऊपर सारी जमी होती है। टहनियों के ऊपर बर्फ होती है, फिर जैसे ही थोड़ा सा मौसम खुश्क हुआ वो उतर जाती है, निकलती है तो फिर वो गिर जाती है। सही है। माशाल्लाह, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। वो हमने इस साइड पे जाना है और उधर से फिर 2 रास्ते होते हैं, एक लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। राइट साइड वाला अगर आप रास्ता लेके जाएंगे तो ऊपर मैदान है। अभी फ़िलहाल हम वहाँ नहीं जा रहे क्योंकि एक तो हम ऑफ सीज़न में आए हैं। ये जो मैदान है ना, ये भी खूबसूरत है। ये पहले इस जगह पे ये सब्जियां वगैरह नहीं होती थी ना? पहले तो ये टोटल ऐसे ही मैदान होता था। 2002 के बाद ये सब्जियां लगनी शुरू हुई। अच्छा, 2002 के बाद। रास्ता भी उस वक्त बना है? नहीं, रास्ता तो 1955 का बना। अच्छा, 1900 का जो टूटा हुआ है हल्का हल्का, ये गोरों का तो नहीं बना हुआ? अच्छा, बाद में पाकिस्तान वालों ने बनाया था, जंगलात वालों ने। सही सही। वो टूटा हुआ देख के अंदाजा होता है वो सरकारी है। ये 2005 ज़लज़ला में डैमेज हुआ। अच्छा, इस जगह पे भी ज़लज़ला आया था 2005 का? तो मुकामी लोगों का नुकसान हुआ था? मुकामी किसी का अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान कश्मीर में ज़्यादा हुआ था, बालाकोट में और गड़ी बुला में हुआ। ये कागान से नीचे कागान से नीचे। कागान से ऊपर, माशाल्लाह माशाल्लाह। कागान से ऊपर बस यही थोड़ा बहुत जो तोड़ भी है बस। सही। करोड़ लालीसन के तो हम रहने वाले हैं। हमारी तहसील है वैसे जो हमारा आगे हम गए थे वो कच्चे का इलाका नहीं है। हाँ जी बिल्कुल है, जहाँ पे बखर, लैया और डेरा इस्माइल खान हदूद जो अच्छा 3 जिले लगते। वो आप गए होंगे, ये जो है क्या कहते हैं उससे, खबर? कच्चा नहीं, तबलीगी जमात के साथ पखरते उस रूट पे बेल वाली साइड पे हम गए थे ना, करोड़ लालीसन शहर में। अच्छा, वहाँ से फिर हम आगे सीधे निकल गए थे। वो जहाँ पे हमारी तश्कील थी वो बखर, लैया और मतलब और डेरा इस्माइल खान 3 जिले लगते थे वहाँ पे। जी, वो कच्चे का इलाका है ना। कच्चे का इलाका बिल्कुल ऐसा ही। और सर्दियों में वो लोग दरिया के करीब हो जाते हैं, गर्मियों में पीछे हट जाते। एक बार गए हैं, बस एक ही दफ़ा गए थे। 28 दिन की तश्कील थी। अच्छा 28 दिन फिर एक ही जगह पे लगाए या और? नहीं, वो पूरी पट्टी पे लगाए थे, तकरीबन 35-40 किलोमीटर पट्टी। ये जो आपकी तश्कील होती है, जी, ये रायबंड से आपको? रायगढ़ से हमें रुख मिलता है। अच्छा, रायगढ़ से मिलता है।
मतलब जिस जगह पे वो कहेंगे उस जगह पे आपने हाँ उस जगह पे जाएंगे। अभी हम रायगढ़ में जाते हैं, हमें सबसे पहले हदायत ये है कि मोबाइल नहीं चलाना, बस खत्म, मोबाइल बंद। जब पहली दफ़ा गया था ना, मुझे नमाज का सबक नहीं आता था, कुरान पाक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा हुआ था, अच्छा लेकिन मेरी गलतियाँ थी। अच्छा, अभी नमाज ही ठीक नहीं है तो कब्र में हम क्या जवाब देंगे? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। ये लोग कोई कहते हैं इनको अमेरिका वाले दे रहे हैं, कोई क्या कह रहे हैं, कोई क्या, कुछ भी कोई नहीं दे रहा। लेज बिस्किट, नहीं बिस्किट नहीं, कि बिस्किट ही सही है। लेज हैं? तो नहीं है हमारे पास सुपर क्रिस्प। अच्छा वो बिस्किट कर दें फिर। कौन से बिस्कुट तक दे दें? नहीं नहीं, सुपर नहीं है। कैंडी जैसे सुपर नहीं है। ये जी ट्रैक लेके मैं ऊपर जा रहा हूँ सामने की तरफ। एक जिप लाइन इधर लगी हुई है, एक जिप लाइन उधर लगी हुई है, हो सकता है ऊपर भी हो। ये जिप लाइन का ट्रेंड जो है ना, ये बहुत ज़्यादा चल गया है। नारायण में चले जाएं, आगे आप बाबूसर वाली साइड पे चले जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। ये जो दरख्त है ना, ये जो नए नए पौधे लगाए हुए हैं, ये देखें, ये बहुत अच्छा स्टेप है। पहले वाले तो बहुत ज़्यादा काटे हुए हैं, लेकिन खुशी होती है। ये जो भी इकदाम कर रहा है ना, ये गवर्नमेंट है या कोई प्राइवेट बंदा है, तो ऐसे बंदों को सराहना चाहिए। माशाल्लाह। अब इस बारे में क्या कहूँ मैं, अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं मेरे पास, दुख होता है। कितना बड़ा दरख्त है, और पहले इसको आग लगाई गई है। जब आग से इसका तना जो है ना वो जल गया, तो उसके बाद इसको गिराया गया है। ये दिखाता हूँ आपको, कचरा अलग और जुल्म अलग। बस क्या बोलूँ मैं इनको। वो सामने उस साइड से मैं आया हूँ, और चलते 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 ये नीचे एक ट्रैक जाता है, इसी ट्रैक से होता हुआ सामने अगर आप इस जगह से ऊपर जाएंगे तो ऊपर भी एक मेडो है। आप जिस तरफ भी जाएंगे ना, आपको ऐसे ही ट्रैक मिलेंगे, खूबसूरती हर तरफ ऐसे मिलेगी। यहाँ से ना आवाज़ आ रही है जैसे पानी निकल रहा हो। ये आप सुने, अल्लाह की कुदरत है। ये सुने ज़रा, मैं खामोश होता हूँ फिर आपको सुनेगा सही तरह से। ये आपको ऐसे महसूस होगा जैसे पाइप से पानी निकल रहा हो, लेकिन इस जगह पे पाइप नहीं है। पाइप जितने भी है ना उस जगह से गुजर रहे हैं। ये ऐसे है कुदरती तौर पे जैसे यहाँ से कोई चश्मा फूट रहा हो और अंदर ही अंदर उसका पानी जो है ना वो जाता जा रहा हो। आवाज़ ऐसे आ रही है। वल्लाह आलम इसके आगे क्या सच्चाई है। मैंने तो जो चीज़ खुद नोट की है आपको भी दिखा दी है। नज़ारे कमाल के हैं भाई, कमाल के नज़ारे हैं। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है ये जगह टूरिस्ट के लिए नारायण में। बजाय आप सिर्फ नारायण बाज़ार के रुकें, आपको ऐसी जगह जो है ना देखनी चाहिए, इनको प्रमोट भी करना चाहिए।
खबर भाई इतने लम्बे पे हो की गल बनी ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਮੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਆ की नपा उतो ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਖਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਨਾ केड़ा सिरन वैली वाला ਸਿਰਨ ਵੈਲੀ ਵਾਲਾ आ जानी आवाज रिकॉर्ड हो जानी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਤੂੰ ਸਿਰਨ ਵੈਲੀ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੋਢਿਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਕਰਾਤੀ ਓਏ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਓਏ ਇੰਨਾ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਵੇ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਚਾਓ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ मतलब मेरे नाल होने का कोई फायदा है ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਏਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰੋਨ ਦਾ ਪੈਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਦੋ ਬੰਦੇ 11 ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਕੱਲੇ ਦੀ ਚੱਸ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋ ਕੱਲੇ ਦੀ ਚਸਤ ਹੈ ਪਰ ਦੋ 11 ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਨਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਟੋਏ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਲਮਾ ਹੀ ਟੋ ले जी लालाजार से हमारी वापसी हो चुकी है अगली बार आऊँगा ना तो अपना वेट कम करके आऊँगा फिर चढ़ेंगे अभी ज़्यादा है जिप लाइन जो है ना ये करने को मेरा भी दिल करता है लेकिन मेरा वेट जो है ये ज़्यादा है 120 kg था और 2.5 महीने के अंदर अंदर मैं इसको लेके आया 99-100 पे और अभी 99-100 101 इसी के आसपास है क्योंकि पिछला जो ट्रिप करके मैं घर गया ना तो बेगम बोल रही थी कि तुम ना कमज़ोर हो गए हो तो उसने ऐसी सेवा की कि वज़न जो है ना वो 1.5-2 किलो फिर बढ़ गया तो अभी जाके मैं दोबारा से ना थोड़ा ख्याल करूँगा खाने पीने में तो अपना जो वेट है इसको मैंने लेके आना है 80-85 तक फिर मैं जितनी भी हाइकिंग करूँगा ना मुझे वो फिर मसला नहीं होता सांस का बिल्कुल मसला नहीं होता 120 kg था तो मैं बिल्कुल भी नहीं आ सकता था किसी भी ट्रैक पे आता था फिर भी मैं भले मेरी रास्ते में तबीयत क्यों ना ख़राब हो जाए मैं आता था कई बार ऐसा होता था मैं वीडियोस भी नहीं बनाता था लेकिन मैंने बहुत से ट्रैक किए हुए हैं और अभी इस साल मैंने 20 kg कम किया है तो मैंने आपके सामने बहा लेक का 2 माह पहले जो ट्रैक किया है ना वो भाई साहब क्या बताऊं आपको 24 किलोमीटर ट्रैक और सोलो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना तो आप वो वीडियो जाके देखें आपको मज़ा आएगा लालाजार से नीचे आ चुके हैं बटाकुंडी बाज़ार में वापस और टाइम हो चुका है जी ऑलमोस्ट कोई 11:15 का हम सुबह सुबह निकल गए थे लालाजार की तरफ और 1.5-2 घंटे गुजारे ऊपर अभी बटाकुंडी से नाश्ता वगैरह करते हैं नाश्ते में जो पराठे बनाते हैं वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अगर तो यहाँ पे पराठे हुए तो आगे मून पे जाके जो है वो नाश्ता करेंगे और अगर कोई खाना हुआ तो फिर खाना खाएंगे यहाँ नीचे एक ना मैं आपको दिखाता हूँ होटल बाइकर्स के लिए या अगर आप बजट ट्रैवलिंग वाले हैं लेकिन आपको जो टेस्ट है वो अच्छे वाला चाहिए तो मैं आपको ना एक छोटा सा होटल रिकमेंड करूँगा होटल तो नहीं कहना चाहिए उसे क्योंकि वो बिल्कुल ढाबा नुमा है आपको लोकल फीलिंग आएगी कि आप ना मतलब मुकामी लोगों के बीच में बैठ गए हैं मुकामी लोग वहाँ पे खाना खाते हैं ज़्यादातर ये ब्रिज है ब्रिज आपने क्रॉस करना है और ब्रिज के बिल्कुल साथ एक नीले रंग का ये बना हुआ है हमाम बना हुआ है और इसके साथ बिल्कुल ये ढाबा नुमा होटल है मैं पता करता हूँ नाश्ते में क्या क्या चीज़ है उस हिसाब से फिर आगे जो है ना वो अपना डिसाइड करते हैं ये है जी छोटा सा भाई इसका सेटअप है क्या नाम है आपका
हमने रात आपके पास चाय पी है ना, यकीन माने बड़ा मज़ा आया है। बस पराठे दो ही लगाना, चाय भी बनानी है ज़बरदस्त सी। और चने मिल जाएंगे? चना नहीं है, चना नहीं है। और क्या क्या चीज़ है? गोश्त, सब्जी में डाला हुआ है या नहीं आलू है, आलू के साथ सादा चलगा नहीं वो शलगम मजा आएगा भाई, देख कर करना। लालाजार। ये भाई साहब हैं जिन्होंने कल ना हमारी बाइक वेल्ड की थी, चैन कवर टूटा हुआ था। आपका मैंने बहुत शुक्रिया अदा किया है। आए खाना खाते हैं। नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर वाली चाय कुछ भी नहीं सी। खाना वगैरह खा लिया है बटाकुंडी बाज़ार से, और ये आ रही है जी वैली जीप। बुढ़ा वही है जी 16 किलोमीटर और जलखड़ है यहाँ से 28 किलोमीटर। ये मेरे आपने ग्लव्स देखे हैं, ये डोमिनेंस के हैं। डोमिनेंस वाले अबरार भाई को और एक दो बाइकर को उन्होंने सामान भेज के इतनी ज़्यादा अपने एडवर्टीज़मेंट किया ना, और चीज़ों के जो रेट हैं वो 3-3 4-4 गुना बढ़ा दिए हैं। मैंने पहले इनसे ग्लव्स लिए थे, अच्छे निकले थे, और भी सामान वगैरह इनसे मंगवाता रहता हूँ, लेकिन ये वाले जो ग्लव्स हैं ना ये नहीं सही निकले। और इनका कोई क्लेम सेटअप भी नहीं है, बंदा कोई क्लेम कर ले। अब ये तो नहीं है ना कि एक ट्रिप पे ही ख़त्म हो जाएं। पिछले ट्रिप में मैं लेके आया था, उसी पे ये ख़त्म हो गए हैं। और अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि अगर मैं नए ऑर्डर करता तो 4-5 दिन इंतज़ार करना पड़ना था कम से कम। तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि इस बार जो है ना यही चलेंगे। वो लेक ख़त्म होती है, अगर आप सीज़न में आएंगे, फुल सीज़न होगा तो लेक का पानी जो है ना ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर इस साइड पे होगा। और इस लेक अगर बाबूसर वाली साइड से देखें तो उससे पहले ये टावर आता है, फिर लेक आती है। इस जगह को खूनी मोड़ कहा जाता है। इस जगह की अगर आप हकीकत पूछते हैं तो ये आज से कोई 22-23 साल पहले परवेज़ मुशर्रफ का दौरे हुकूमत था। उस दौर में यहाँ पे 4 जो हैं वो अहले तशियों की गाड़ियों को रोक के उनकी गर्दनें उतारी गई थी, और इसी वजह से इस जगह को खूनी मोड़ कहा जाता है। हमारे मुल्क में मजहबी जो है ना तफरकाबाजी वो इतनी ज़्यादा नफ़रत अंगेज़ हो चुकी है कि लोग एक दूसरे की जान लेने से भी नहीं कतराते। ये 22 साल पहले की बात है, और आज के दिनों में भी इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। आज भी अगर आप देखेंगे तो गिलगित में या पारा चनार में हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिससे ज़ाहिर होता है कि जो मजहबी नफ़रत है ना एक दूसरे के ख़िलाफ़ फैलाई गई, ये भी ख़त्म नहीं हुई। अल्लाह करे हमारे मुल्क के जो हालात हैं ये ठीक हो जाए, और ये हर बंदा एक दूसरे को भाई भाई की तरह ट्रीट करे ना तो मज़ा आ जाए। बाकी चलते हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, इस जगह से मैं पहले भी गुज़रता था, मुझे पता था इस जगह के नाम का कि इसे खूनी मोड़ कहा जाता है, लेकिन मुझे इसके हक़ाइक़ का इल्म नहीं था। तो अभी इस साल मैंने मुकामी 1-2 बंदों से पूछा तो दोनों ने सेम यही स्टोरी सुनाई, तो फिर मैं जो है इस पे पक्का हो गया। अब मुझे एग्जैक्ट जो है ये डेट नहीं पता कि किस दौर में किस साल में ये हुआ था, लेकिन दोनों ने, एक ने बताया 22-23 साल पहले, एक ने बताया 22 साल पहले। तो
अल्लाह ताला जो है वो हम पे रहम फरमाए और मुसलमान जो हैं एक दूसरे मुसलमान भाई का जो है वो खून लेने से जो है ना बाज आ जाए। वो जो आबादी के सामने दूसरी तरफ रास्ता जा रहा है ना, इसे कहते हैं बटोगा पास। 14,100 फुट है इसके टॉप की जो बुलंदी है, लेकिन मुकामी लोग कहते हैं बाबू सर जितना नहीं है, बाबू सर जितना नहीं है। मैंने गूगल अर्थ पे देखा था तो जो इसका टॉप है वो 14,100 फीट है और मेरी ये बकेट लिस्ट में है। हो सकता है जब हम वापसी आएँ तो हम इसी साइड से वापस आएँ बटोगा से। अगर इस बार ना आया जा सका ना तो अगले सीज़न में तो हम लाजमी इसे करेंगे, ये वादा है मेरा आपसे। हम पहुंच चुके हैं जी बाबूसर पार्क में। अब इसे बाबूसर पास या बाबूसर टॉप कहना तो गलत होगा क्योंकि ये जो है अब एक पार्क बन चुका है। आर्मी वाले खड़े हैं, लगता है चेकिंग शेकिंग करेंगे या पूछेंगे। दो 44 पौने 3 हो चुके हैं। बाबूसर पे काफ़ी टाइम हमने गुजारा है और अब जो है आगे निकलने लगे हैं। ओए होए 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 होए, सर्दी। अब सर्दी महसूस हुई है। बाबूसर पे भी बैठे बैठे ना इतनी सर्दी महसूस नहीं हो रही थी जितनी यहाँ से उतरते हुए हो रही है। ये रोड जो है ना इसको बिल्कुल गलत बनाया गया है। इतनी ज़्यादा स्लोप देने की क्या ज़रूरत थी। इस रोड को आहिस्ता 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 लेते जाते, फिर वहाँ से जिग जैग बनाते। एक ये छोटा सा बनाने का कोई मकसद नहीं है और बड़ी गाड़ियों के लिए, वज़नी गाड़ियों के लिए तो ये बहुत मुश्किल मोड है। यहाँ से लास्ट 0 पॉइंट है 40 किलोमीटर, जगलोट है 118 किलोमीटर। हमने ऑलमोस्ट 112 किलोमीटर सफ़र करना है। बाबूसर टॉप पे जितने भी काम करने वाले हैं ना, ये नारायण साइड वाले नहीं हैं। यहाँ पे फेरी वाले आते हैं पंजाब से, मियाँ वाली से, जो यहाँ पे शहद और ऐसी चीज़ें जो हैं वो सेल करते हैं। लेकिन वहाँ पे जितने भी छोटे मोटे ढाबा नुमा होटल वाले हैं, ये नीचे जो गांव आते हैं ना, जिस जगह पे सैलाब आया था या सैलाब से थोड़ा सा ऊपर, ये सारे लोग इसी एरिए के हैं। क्योंकि बाबूसर टॉप जो है ये चिल्लास में पड़ता है, तो चिल्लास वालों का ही यहाँ पे कारोबार होता है। यहाँ से ये वाला ब्रिज टूटा था, वो जो सामने नज़र आ रहा है ना, यहाँ से जो असल तबाही है ना इस जगह से शुरू हुई थी। ये एरिया और इससे आगे कोई 5-7 किलोमीटर तक जो है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था सैलाब ने। अभी तो इन्होंने साफ़ कर दिया है, सारा मलबा उठा के दरिया वाली साइड पे फेंक दिया है तो नाला छोटा सा, लेकिन जब फिर सैलाब आएगा या थोड़ा पानी ज़्यादा आएगा तो ये फिर नीचे वाले लोगों के लिए मसला बनेगा। आपने मेरी पिछली बाबूसर वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने सारा बताया था सैलाब की सूरत हाल का। तो उसमें इस जगह पे मैं गिरा था और यहाँ से आगे हमने जो है ना क्रॉसिंग बहुत मुश्किल की थी।
यहाँ पे एक होटल होता था, होटल के साथ अगली साइड पे पूल होता था लोगों के नहाने के लिए। अक्सर यहाँ के जो मुकामी बच्चे हैं उस जगह पे नहाया करते थे। अभी तो वो जगह ही बंद हो गई है, जगह है ही नहीं। ये जो लैंडस्लाइडिंग है ना, इसकी बैक साइड पे मतलब इस जगह पे वो नाला चलता था। ये हैं जी अरशद भाई, इस्लामाबाद से सब्सक्राइबर हमारे। बड़ी खुशी हुई मिलके आपसे जी सर जी। बहुत खुशी हुई मिलके। इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह। आपके सारे व्लॉग देखते हैं और हम तो सबको कहते हैं कि आप देखा करें इनको और फॉलो भी करें इनको। अच्छी बात है, पाकिस्तान में लोग अब ट्रैवलिंग वालों को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की खूबसूरती को दिखाएं, तो खुशी होती है जब लोग मिलते हैं ना रास्ते में, हमें खुद खुशी होती है। ठीक है, थैंक यू। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ये थे अरशद भाई इस्लामाबाद से। अभी हम इधर बैठे खाना खा रहे थे, चाय शाय पी रहे थे। ये आए और इन्होंने ज़बरदस्ती हमारा बिल भी पे कर दिया और हमें बोल रहे हैं कि आपने जब वापस जाना है तो आपने इस्लामाबाद में हमारे पास स्टे लाजमी करना है। चल्लास 0 पॉइंट से हमारा सफ़र जो है वो जगलोट की तरफ शुरू होने वाला है। टाइम हो चुका है जी 4:49 और यहाँ से हमें लगेंगे 1.5 घंटा, कम से कम जो लगेगा ना वो 1.5 घंटा लगेगा। लें जी, अब आप KKH के मज़े लें। अस्सलाम वालेकुम। ये गेस्ट हाउस बंद हो गया है क्या है? हाँ, 2 बंदे हैं। अभी हम पहले भी पिछली बार रुके थे तो जगलोट के पास जाके रुके थे। पिछले साल इधर कराची गेस्ट हाउस में रुके थे। अच्छे बने हुए रूम हैं लेकिन वो बंदा ही नहीं है जिसने डील करना है। कराची गेस्ट हाउस में हमने कमरा ऑलमोस्ट ले लिया था। VIP रूम है, मैंने वो पहले गेस्ट हाउस चेक किया हुआ है, लेकिन उनके जो ऑनर हैं, उसको जो मैनेज करते हैं उमर भाई, वो भी थे नहीं। और 5 मिनट करते हुए उन्होंने हमें ऑलमोस्ट कोई पौना घंटा हमें बिठाए रखा उधर। अभी लास्ट में फिर उनसे बात की तो कहते हैं मैं 5 मिनट में आया। मैंने कहा उमर भाई सच बताएं कितनी देर लगेगी? उन्होंने कहा आधा घंटा लगेगा। अब आधा घंटा उन्होंने मुंह से बोला है तो हो सकता है इससे भी ज़्यादा देर हो जाए। तो फिर हम थोड़ा सा आगे आए इस भाई के पास, सुहेल गेस्ट हाउस में। हम ऑलरेडी रुकते रहे हैं यहाँ भी। हमारे जो इसको मैनेज करने वाले पहले उमर कुरैशी भाई होते थे, उनके साथ हमारी अच्छी खासी दोस्ती थी। वो अब चले गए हैं सऊदीया, तो उनकी जगह जो नया बंदा है वो हमें जानता नहीं है। तो ये रूम लिया है, अच्छा साफ़ सुथरा है, लेकिन जो चादरें हैं ये कलरफुल हैं। 1000 रुपये में पड़ा है
और आपने अपने जहन में ये सोच लेना है कि हम जब ऑफ सीज़न में निकलते हैं ना तो 2 बंदे के लिए कमरा जो एवरेज रूम होता है वो 1000 रुपये तक पड़ता है। जो अच्छे VIP होटल होते हैं उनमें आप हिसाब लगा लें 2000-2500 रुपया, इससे ऊपर नहीं पड़ता। हाँ, जो हाई स्टैंडर्ड वाले हैं जो अपना रेट ही कम नहीं करते तो वो उनकी बात मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ना मैं उनमें कभी गया हूँ और ना मुझे उनका पता है कि उनके रेट शेट क्या होते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे सुबह मिलेंगे एक नए व्लॉग में एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।